Assalamu alaikum everyone. If you can hear me, please reply in the chat box. Excellent. So we'll just wait for a couple of minutes for the rest of the participants to join in. I'll give it abhi 3:01 hai, so let's wait till 3:05 and then we'll start inshallah. Like yesterday, I hope today आज भी आप लोग कल की तरह participate करोगे. And when I ask you to unmute your mics, so please participate. Don't be shy. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की practice हो. It will be for your benefit, inshallah. ठीक है, तो please do participate. Overall, आप लोगों का फायदा है इसमें, ठीक है? So just wait for a couple of minutes and then we'll start. अभी जो फिलहाल participants हैं, if any of you have a question about yesterday, so please do feel free to ask. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कल के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सर जब नॉर्मली पेशेंट आता है तो रूट कैनाल हुआ हुआ पेशेंट है पर पेरीएपिकल रेडियोलुसेंसी है। यूजुअली जो रूट कैनाल रिसेंटली कराया होता है तो पुरानी जो रेडियोलुसेंसी होती है प्रेजेंट होती है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आई हैव प्रॉब्लम रूट की वजह से है या नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे आप कि कैसे हम उसको फिगर आउट करेंगे, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ नॉर्मल कि वो हील होगा इटसेल्फ। वेल चलें, ये तो एंडो वालों का ज्यादा क्वेश्चन है टू क्योंकि आपका क्वेश्चन ज्यादा वो है, इट्स मोर क्लिनिकल केस। पेशेंट में आरसीटी, आप बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि आरसीटी सक्सेसफुल हुई है यानी ये वही प्री एग्जिस्टिंग लीजन है जो अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा। आप इस चीज की डिफरेंशिएशन बेसिकली मांग रहे हैं ना? जी सर। जी वेल बेसिकली मैं तो सर्जन हूँ, सो मैं तो आपको जनरल ही गाइडलाइन इसके ऊपर दे सकता हूँ। As always, if you are going to differentiate between something कि ये रिजॉल्व कर रही है या इज इट वही प्री एग्जिस्टिंग लीजन है जो अब नहीं रिग्रेस कर रहा, तो आप यू ऑब्वियसली स्टार्ट विद द पेशेंट्स कंप्लेंट। ठीक है, लेट्स सपोज ये आरसीटी को किए हुए आपके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए हैं, तो पेशेंट को जब आप वापस बुलाते हैं, व्हाई डोंट यू सिंपली गो अहेड एंड आस्क के जी आपको अभी इस दांत पर बाइट करने में कोई पेन वगैरह है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो इफ अभी भी उसको पेन उसमें हो रहा है एंड आपने बाकी फैक्टर्स रिमूव कर दिए, लेट्स सपोज कोई फिलिंग हाई थी या कुछ और रीजन है, वो सारे आपने एड्रेस कर दिए कि कोई हाई स्पॉट वगैरह नहीं है एंड स्टिल देयर इज परसिस्टेंस, और वो लेट्स सपोज आपने फ्रैक्चर को भी वो कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, तो हाँ ये एक पॉइंट शायद आपको उसकी तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर हिस्ट्री की बातें हो गई, लेकिन वही बात फ्रैक्चर में और एक पेरिपिकल रेडियोलुसेंसी में फिर भी आप कुछ ना कुछ फर्क कर सकते हो कि अगर फ्रैक्चर है तो आप वो जो फ्रैक्चर के लिए अपना टेस्ट होता है, इसकी अपनी एक स्टिक आती है, उस पर यू आस्क द पेशेंट टू बाइट ऑन डिफरेंट कस्प्स, तो उसका जो पेन है यूजुअली वो एक कस्प जो फ्रैक्चर हुआ हुआ है उसी पे जब वो प्रेशर देगा उस बाइट स्टिक के साथ, तो उसी से उसको पेन होगा, वैसे यूजुअली उसको पेन नहीं होगा उसके साथ। तो एक फैक्टर तो उसमें फ्रैक्चर आप इस तरह एक्सक्लूड कर लोगे। अच्छा, दूसरा ये कि इफ इट इज ड्यू टू दैट जनरलाइज्ड रेडियोलुसेंसी है तो ऑब्वियसली जब आप परकस करोगे तो दांत प्रॉब्ली टेंडर भी होगा। एक और तरीका जो मेरे एक प्रोस्थो के एक सीनियर कॉलीग है उन्होंने मुझे कहा था, ही वाज काफी क्वालिफाइड बंदे, उन्होंने एडीसी जो है ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल के एग्जाम्स भी पास किए थे,
सो ही टोल्ड मी कि एक और तरीका ये है कि जिस एरिया में रेडियोल्यूसेंसी आपको नजर आ रही है ना, तो उसी एरिया में आप फिंगर अपनी रन करो ओवर दैट एल्वुलर बोन, ठीक है। तो अगर उस एरिया में आप जेंटली फिंगर रन कर रहे हो, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेडियोल्यूसेंसी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, या अभी फ्रेश बोन नहीं बनी है। इफ इट वाज रिजॉल्विंग विद इन 3 वीक्स, तो इसमें कुछ ना कुछ शायद बोन बन जानी चाहिए थी, तो उस वक्त इसको पेन नहीं होना चाहिए। सो यू रब योर फिंगर जेंटली अक्रॉस द एल्वुलर बोन इन दैट रीजन, ठीक है, जहां रेडियोल्यूसेंसी है, एपेक्स ऑफ द टूथ जहां है ना, वहां फिंगर रन कर लो। एक तरीका ये है। फिर इसके अलावा आप एक्सरे के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन कर पाओगे। आपने जब फ्रेश ऑब्जर्वेशन की होगी, आइडियली आपने उस वक्त एक एक्सरे लिया होगा, एंड ये जो 3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद आए, आप उस वक्त एक फ्रेश एक्सरे कर लो। तो फ्रेश एक्सरे में देख लो कि भाई अभी इसमें कुछ बोन फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, कोई ट्रेबिकुलर पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। 3 to 4 weeks is enough time for some bone formation या some trabecular formation to take place, ठीक है। तो अगर बिल्कुल वो स्टार्ट में बिल्कुल वो यूनिफॉर्मली रेडियोल्यूसेंट था, बिल्कुल ब्लैक था, तो अभी उसमें हो सकता है आपको कुछ बोन की ट्रेबिकुली वगैरह नजर आ जाएं, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेथड बाय विच यू कैन टेल। आई एम श्योर एंडो वाले आपको और भी इससे ज्यादा तरीके या वो बता देंगे, लेकिन दिस इज जनरली हाउ आई ट्रीट अ पेशेंट इन माय प्रैक्टिस। के अगर मेरे पास एक बंदा है जिसकी मैंने आरसीटी की थी, एंड वो लेट सपोज क्राउन करने के लिए आता है 1 महीने के बाद, तो व्हेन आई डू अ फ्रेश एक्सरे एंड मैं देखता हूँ कि भाई अच्छा अभी भी इसमें रेडियोल्यूसेंसी है या नहीं है, तो देन आई आस्क हिम दीस क्वेश्चंस, या पुराना एक्सरे उसका पड़ा होगा मेरे साथ कंप्यूटर में, तो आई कंपेयर इट विद दैट कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एक ये है कि आप एक पेशेंट को 2 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक उस पर डाल दें, प्रिस्क्रिप्शन पे डाल दें। ये एंडो वालों से मैंने सुना हुआ है। हीलिंग हो जाती है जी, इससे हीलिंग जो है वो, हाँ, वो कह रहे हैं अगर हेमाटोजेनिस स्प्रेड हुआ है तो प्रॉब्ली उससे हीलिंग जो है वो आपकी हो जाएगी, तो इट शुड रिजॉल्व विद इन 2 वीक्स। तो अगर 2 वीक्स के बाद भी नहीं रिजॉल्व हुआ, तो देन यू ऑब्वियसली नीड टू ओपन द टूथ एंड यू नीड टू असेस कि इसमें कुछ रही है, कोई आपसे कनाल मिस हुई है, या कोई मे बी एक्स्ट्रा एक्सेसरी कनाल होगी। अगर लोअर है तो आप देख लें, अक्सर डिस्टल में दूसरी कनाल होती है, या अगर मैक्सिलरी मोलर है तो उसमें अक्सर MB2 होता है, वो एक एक्स्ट्रा कनाल होती है। तो यू ट्राई टू रूल दोज आउट उसके बेसिस पे ना। तो ये काम आप कर सकते हो। यू कैन डू अ CBCT एज वेल। CBCT से आपको पता लग जाएगा कि वाकई वहां कोई एक्स्ट्रा कनाल है या नहीं। तो दीज आर जस्ट सम मेथड्स बाय विच यू कैन असेस। एक्सरे, क्योंकि हम रेडियोग्राफी ही डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सरे में बस यही एक तरीका है मेरे हिसाब से कि आप वो कर लो, यू कंपेयर द post obturation x-ray done immediately with the one now that you've done after 1 month, और देखो इसमें कुछ periapical radiolucency के साइज में या bony trabecular के पैटर्न की इमर्जेंस में कुछ फर्क आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो probably that would be how I would do it, but again as I am a surgeon, ये तो ज्यादा एंडो वालों का काम है। probably एंडो वाले शायद आपकी ये बात क्वेरी को ज्यादा अच्छा वो कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। सर वैसे आपने अच्छा वैसे क्लियर कर दिया, बहुत सारे पॉइंट थे जो वो कंफ्यूजन थे। क्योंकि सर यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट जब रेफर होता है वो उसमें रूट कैनाल हुई भी होती है, ऑब्जर्वेशन हुआ होता है, वो आता है क्राउन के साथ, क्राउन के लिए आता है या किसी और पर्पस के लिए आता है, तो उसका सराउंड जो बराबर वाला दांत था वो डिफेक्टेड होता है। तो सस्पेक्टेड यही सस्पेक्शन में आता है कि मे बी रूट कैनाल जो है उसकी अच्छी नहीं हुई, पर यूजुअली सेम जैसे हमने कहा कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी होती है, पर कुछ टाइम लगता है हीलिंग में, तो वो फिगर आउट करना होता है थोड़ा सा। एग्जैक्टली तो ये वही ना कि आपने सीक्वेंस पे जाना है ना, ये कि भाई इस सीक्वेंस पे जाओगे तो प्रॉब्ली आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो रूट कैनाल था वो सक्सेसफुल था या नहीं था ना। तो ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले एज वेल। पेशेंट अगर उससे कोई कंप्लेंट दे ही नहीं रहा है या ही डज नॉट वांट एनी फर्दर ट्रीटमेंट डन, वो कह रहे कि नहीं बस काम आप आगे वो करें, मुझे से कोई मसला नहीं है, आई डोंट वांट टू रिमूव इट, आई डोंट वांट टू हैव री एंडो डन, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पेशेंट की विशेस को भी फिर थोड़ा बहुत कंसिडर वो करना होगा आपको। चलें, खैर ये तो एंडो की बातें थी। लेट्स कम बैक टू रेडियोलॉजी। आई सी, आई थिंक टाइम तो हम पे गुजर गया, तो यस आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अच्छा,
कल हम डेवलपमेंटल एनॉमलीज तक पहुंच गए थे. So today we are going to take it further and see what sort of dental anomalies जो हैं वो आपको एक्सरे पे नजर कैसे आती हैं. ठीक है. तो again I'll be selecting participants. तो let's start with मेरे पास first participant हैं कि किसी ने अपना नाम 1 2 3 रखा हुआ है. नहीं सॉरी, डॉक्टर एमन है हमारे पास. डॉक्टर एमन, आई एम गोइंग टू बी अनम्यूटिंग यू. कैन यू will you be able to tell us what's on the next X-ray? Yes, sir. जी. ये काइंडली बता दें इस एक्सरे में क्या नजर आ रहा है. एक्सीलेंट. चलें ठीक है. ठीक ठीक ठीक. चले इस तरह कर लेते हैं. आइडियली व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट और डिस्क्राइबिंग एन एक्सरे, आपने स्ट्रेट अवे डायग्नोसिस नहीं बतानी, इवन दो यू माइट इट माइट बी वेरी क्लियर कट. आपने क्योंकि एक्सरे को डिस्क्राइब करना है, हम आपकी बेसिकली इंटरप्रिटेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू कॉल इट अ मेसोडेंस, तो आप इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगी? Sir, it is a periapical X-ray of the maxillary anterior teeth. Excellent. And we can see a tooth between. We can see a tooth, a radio opacity between the two central incisors. Excellent. और कुछ इसके साथ? बस इतना ही. अच्छा ठीक है जी. आप खैर सिर्फ वो सुपरन्यूमरी है या मेसोडेंस पे बेशक फोकस ना करें. आप बाकी भी अगर इस एक्सरे में कुछ फाइंडिंग्स आपको नजर आ रही हैं तो आप शेयर कर सकती हैं. इस एक्सरे में कुछ और है? सर रेडियोल्यूसेंसी है. जी. कहाँ है रेडियोल्यूसेंसी? At the root of the left central incisor, right central incisor. ठीक है. और सुपरन्यूमरी के नीचे है बेसिकली रेडियोल्यूसेंसी टाइप शायद आपको नजर आ रही है. ठीक है. और कुछ? जी. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स यू सी इन दिस एक्सरे? यही देख रहा है. व्हाट अबाउट दिस लेफ्ट साइड का जो लैटरल इंसाइजर है, इसके ऊपर कुछ कमेंट करना पसंद करेंगे आप? Left side central incisor. Lateral incisor. Lateral. पता नहीं. Lateral incisor आपको टूटा हुआ नहीं लग रहा? Do you see a crown on it? जी जी सर, सही है सही है. क्राउन भी टूटा हुआ है ना इसका. ठीक है. So yes, you are seeing a fracture of the left lateral incisor, and there appears to be a radiopacity in between your central incisors, which has a shape of a tooth. So it is most probably a supernumerary. ठीक है. उसके साथ एक periapical area में आपको कोई radiolucency भी नजर आ रही है, but again वो क्लिनिकली आपको कंफर्म करना होगा कि वाकई यहाँ कोई स्वेलिंग है या नहीं है, या ये आपको सिर्फ नेजल फ्लोर का शैडो नजर आ रहा है. ठीक है. तो चलें. वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरे. ये तो बेसिकली आपका मेसोडेंस था. नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं. अच्छा जी. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे पास कौन है? वी हैव आई थिंक ऑनर 6X जो है. डॉक्टर साहब, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस व्हाट यू सी ऑन दिस periapical? हेलो. सर जी. आपको आवाज आ रही है आपको हमारी? सर ये लोअर इंसाइजर का जो है पेरियापिकल एक्सरे है. ठीक. और इसमें जो है ये पीडियल वाइडनिंग भी हुई है. ठीक है. और कुछ?
और ये शायद फिलिंग है। फिलिंग किस दांत में हुई है आपके ख्याल में? सर ये जो राइट साइड पे जो है सेंटर और लेटरल रेडियो पैक ज्यादा नजर आ रहे हैं इसके क्राउन। अच्छा, ठीक और है। सर ये जो एनीथिंग एल्स? दूसरे साइड व्हाट का अबाउट द एरो? ये जिस साइड जिस दांत पे एरो है इसके ऊपर आप अगर कमेंट कर दें। सर ये कैरीज भी हो सकती हैं, लेकिन कैरीज ऐसा नहीं, फ्रैक्चर है कोई? के ख्याल में फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर अगर आप कह रही हैं तो इसके नीचे जो पल्प चेम्बर है उसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगी आप? सर ये पल्प चेम्बर ज्यादा वाइड है। ठीक है, और कुछ? बस यही है जी। एनीबडी एल्स खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं व्हाट डू दे सी? चार्ट में भी देख लेते हैं। सॉरी, मैंने चार्ट की तरफ और नहीं किया जी। अच्छा, वी हैव सम पीपल हु इज सेइंग इट्स अ बाइफिड कैनाल, देन देयर इज डेंस इनवेजिनेटस भी कोई कह रहा है, एंड वी हैव वन पर्सन हु इज सेइंग फ्रैक्चर, जेमिनेशन भी कोई कह रहा है। तो जी, दिस इज बेसिकली ये जो आपको क्राउन में ये लाइन नजर आ रही है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्चर, दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ जेमिनेशन। ठीक है, ये बेसिकली दो दांत आपके फ्यूज हुए हैं। जेमिनेशन एज अ डेवलपमेंटल एनोमली। दो चीजें होती है ना, एक फ्यूजन होता है, एक जेमिनेशन होती है। तो जेमिनेशन में आपके पास दो दांत होते हैं which have fused, जो एक ही बेसिकली टूथ बड से निकले होते हैं, लेकिन उनकी इनकम्प्लीट डिवीजन हुई होती है। तो दे हैव वन सिंगल पल्प चेम्बर, एंड अक्सर जो क्राउन है उसमें इसका एक वर्टिकल सा क्रीज होता है जो आप लोगों को एक रेडियो लूसेंट लाइन के तौर पे नजर आ रही होती है, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ फ्रैक्चर। तो दिस इज बेसिकली जेमिनेशन हुई है। सिंगल टूथ से दो टूथ बनने की कोशिश हुई है, लेकिन बेसिकली इट इज एन इनकम्प्लीट डिवीजन। ठीक है, इसमें आप इवन नोट कर सकते होगे, आपको ये जहां मेरा पॉइंटर है फिलहाल कि दो आपको पल्प हॉर्न्स भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो दिस इज इट मींस कि ये यहां तक डिवीजन हो गई थी, उसके बाद आगे जाके फिर डिवीजन इनकम्प्लीट हुई है फॉर सम रीजन। ठीक है, तो this is basically gemination. Can anybody tell me what is the difference between fusion and gemination? कोई चैट में भी बता सकता है, किसी ने वर्बली बताना है, खैर वर्बली भी बता दें। सर फ्यूजन में जो है दो सेपरेट टीथ जो होते हैं उन वो जब कंबाइन हो जाते हैं, और जेमिनेशन में जो है एक टूथ बड से जो है वो दो दांत निकलते हैं। ठीक, वेल डन। तो इससे ओवरऑल टूथ नंबर पे फर्क आता है या नहीं आता? सर जेमिनेशन में फिर सर ज्यादा हो जाएंगे दांत? जेमिनेशन में ज्यादा होंगे? ये तो आपको एक ही दांत लग रहा है ना, ये तो दो दांत नहीं है। इनकम्प्लीट डिवीजन हुई है ना, तो इसको आप एज 1 2 3 काउंट करोगे ना। यस सर। तो जेमिनेशन में योर ओवरऑल टूथ नंबर रिमेन्स द सेम, लेकिन अगर फ्यूजन होगा तो आप जब आर्च में दांतों की गिनती करेंगे तो एक दांत कम होगा। ठीक है ना, जैसे आपने कहा इट्स द फ्यूजन ऑफ टू टीथ ना, दो दांत एक बन गए हैं, तो दो दांत जब एक बन गए तो मतलब एक टूथ का लॉस हो गया ना बेसिकली। सो उस केस में टूथ नंबर के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि फ्यूजन है या जेमिनेशन है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, गैलेक्सी 50 ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। जेमिनेशन में अक्सर सिंगल रूट होती है और फ्यूजन में यू हैव मल्टीपल रूट्स। ठीक है, फ्यूजन में आपका बेसिकली ये सीमेंटम डेंटिन ये फ्यूज हो जाता है, लेकिन पल्प चेम्बर्स भी उसमें दो होते हैं और रूट्स भी दांतों ने अपनी उसी तरह मेंटेन की होती हैं। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, डॉक्टर नुराशा पूछ रही हैं हाउ डज डेंस इनवेजिनेटिस अपीयर। चलें, आपने ऐसा क्वेश्चन किया ही है तो हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं, एंड डॉक्टर नुराशा ही चलें, आप ही बता दें कि आपके ख्याल में
ये क्या है? अनम्यूट कर दें प्लीज अपने आप को and tell us what do you think this is. वालेकुम सलाम जी. Sir, there appears to be some sort of radiolucent lesion associated, which is between the central incisor and the lateral incisor. जी. And the lateral incisor appears to be smaller in size. ठीक है. Anything else? कुछ दांत के क्राउन या रूट के अंदर कुछ आपको नजर आ रहा है? So just that the tooth is smaller in size. I can just see that. Pulp chamber के अंदर कुछ नहीं नजर आ रहा आपको? You think the pulp chamber या root canal is normal? No, sir. The overall the tooth morphology is abnormal. It's not appearing normal. ये abnormal है, ठीक है. तो basically this is the answer to your question. This is dense invaginatus और इसकी एक पिक्चर मैं अभी आपको क्लिनिकल दिखा देता हूँ तो उससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा. This is basically what you are seeing. ठीक है. There is an invagination होती है दांत की तरफ, दांत enamel area से towards the pulp. So this basically creates a safe area for bacteria to infiltrate. caries भी इसमें आराम से हो जाती हैं and you can see कि it is very close to the pulp. तो थोड़ी सी भी अगर इस एरिया में caries वगैरह वो develop हो जाएंगी तो it will automatically involve the pulp and उससे pulp necrosis भी हो सकती है. pulp necrosis होगी तो you will see such a radiolucency if this tooth is left untreated for some time. ठीक है. तो this is basically dense invaginatus. Basically ये जो आपको रेडियोलूसेंट लाइन सी जो नजर आ रही है ना, ये बेसिकली वो कम्युनिकेशन है ऑन द पैलेटल साइड ऑफ दिस टूथ जिसने पल्प तक अपने आप को पहुंचाया हुआ है बेसिकली. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली डेंस इन्वेजिनेटस. ठीक है. चलें, थैंक यू. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ओप्पो F7. सॉरी, अच्छा ये तो मैं नीचे आया हुआ था नाशा के क्वेश्चन की वजह से. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर एनी खान जी. डॉक्टर एनी, आई एम गोइंग टू बी अनम्यूटिंग यू, तो कैन यू टेल अस व्हाट यू सी ऑन दिस एक्सरे? सर इसमें जो फर्स्ट हमारे पास लोअर 6 है ना, तो इसमें मुझे इवेजिनेटिस लग रहा है. ऊपर वाले एक्सरे में, लोअर एक्सरे में? ऊपर वाले में सर. ऊपर वाले में. अच्छा, इवेजिनेटिस लग रहा है आपको. ठीक है जी सर. ओके. एंड नीचे वाले एक्सरे में? सर इसमें मुझे लग रहा है कि जो क्राउन है ना, तो वो मतलब उसकी लेंथ ज्यादा है, जो 7 है उसमें. सॉरी, प्रीमोलर में. प्रीमोलर की क्राउन की लेंथ ज्यादा है. अच्छा, और कुछ आपको नजर आ रहा है इसके अलावा? एनीथिंग एल्स? सर रूट्स जो है तो वो भी स्टंटेड है इसकी. रूट्स स्टंटेड सी हैं. अच्छा, प्रीमोलर की वैसे इस तरह की रूट्स होती हैं आपके ख्याल में? नो सर, इस तरह नहीं होती. इसलिए इस तरह नहीं होती. तो ये आप कहेंगी कि रूट नंबर इज नॉर्मल या ये एबनॉर्मल है? सर मुझे इसकी सही समझ नहीं आ रही, तो इसलिए आप एक्सप्लेन करें. ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर ट्राइंग. अच्छा, ऊपर वाले एक्सरे में डेंस इवेजिनेटिस नहीं है. ये बेसिकली आपकी लिंगुअल रूट है. ठीक है. मैंडिबुलर मोलर समटाइम्स प्रेजेंट्स विद अ लिंगुअल रूट. ठीक है. तो ये जो व्हाइट एरो जिस पे पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली लिंगुअल रूट है. इसमें कभी कभी होता है कि अपनी एक सेपरेट कनाल भी होती है. तो cause of endodontic failure in mandibular molars is the presence of a lingual root. ठीक है. And its associated canal. Plus mandibular molar जो शायद हिल नहीं रहा despite a lot of force. तो अगर आपने pre-op X-ray नहीं करवाया तो you can bet कि हो सकता है कि उसमें एक lingual root हो. बहुत कम होता है. Maybe only seen 5 or 6 so far in my career.
लेकिन स्टिल इट इज समटाइम्स प्रेजेंट. समटाइम्स इसी तरह एक फुल रूट होती है, समटाइम्स एक बहुत छोटी मीजोडेंस टाइप शेप में छोटी सी रूट होती है उसकी. ठीक है, तो ऊपर वाले एक्सरे में जो है बेसिकली दैट इज योर लिंगुअल रूट. ठीक है. लोअर एक्सरे जो है, लोअर एक्सरे में देयर आर मल्टीपल फाइंडिंग्स. थोड़ा मैं आपको एक बात जरा ये कह दूं कि जब भी आप एक एक्सरे के ऊपर कमेंट करें, जस्ट डोंट फोकस ऑन वन थिंग. आप लोगों को कल मैंने एक इंटरप्रिटेशन के लिए एक स्कीम बताई थी कि यू स्टार्ट विद द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द पेशेंट. ठीक है, कुछ उसमें सुपर इम्पोजिशन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की हुई है, कुछ एरर्स इसमें है या नहीं है. उसके बाद यू विल गो टू द क्राउन. ठीक है, तो इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि इस ऊपर वाले एक्सरे में क्राउन्स में फिलिंग भी हुई है. 6 में भी फिलिंग है, 7 में भी फिलिंग है. ठीक है, 4 का क्राउन नॉर्मल लग रहा है, 5 का क्राउन जो है वो जरा सबमर्ज्ड है. ठीक है, तो क्राउन के ऊपर बातें हो गई. फिर यू विल कम टू द रूट. तो रूट में फिर आप कह सकते हैं कि भाई 4 की रूट इनकम्प्लीट आई हुई है, 5 की भी इनकम्प्लीट है. 6 के केस में 2 रूट्स आपको नजर आ रही है. इन एडिशन आपको लिंगुअल साइड पे भी प्रॉब्ली एक रूट नजर आ रही है, विच इज प्रॉब्ली द लिंगुअल रूट. ठीक है, एंड 7 के एपिसेस जो है वो ओपन है. ठीक है, इसके बाद देन यू कैन कमेंट ऑन के पेरिपिकल एरिया में कुछ है. यू कैन से कि जी पेरिपिकल एरिया में कुछ नहीं है, पेरिपिकल एरिया जो है दैट अपीयर्स अनरिमार्केबल. एंड फाइनली देन यू विल कम टू द पेरिडोंटल हेल्थ. तो यू कैन कमेंट कि यहाँ कुछ बोन लॉस हुआ है या नहीं हुआ. 5 के एरिया में यू कैन से कि यहाँ बोन लॉस है बिकॉज 5 जो है वो बेसिकली जरा सबमर्ज्ड है. तो इस 6 के मीजल एस्पेक्ट पे और 4 के मीजल एस्पेक्ट पे यू कैन से कि मे बी यहाँ पेरिडोंटल बोन लॉस हो चुका है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द प्रॉपर स्कीम ऑफ इंटरप्रेटिंग एक्सरेज एंड दिस इज हाउ आइडियली यू शुड स्टार्ट. ठीक है. अच्छा, लोअर वाला जो एक्सरे है, लोअर वाले में भी यू विल स्टार्ट द सेम वे. अब इसमें आप क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में कुछ हम बता नहीं सकते, ना कोई स्ट्रक्चर्स एज सच आपको सुपरइम्पोजिशन नजर आ रही है. सो यू विल कम टू द रूट, सॉरी द क्राउन. क्राउन्स में आप कह सकते हो कि भाई 4 में भी आपको फिलिंग नजर आ रही है छोटी सी, प्रॉब्ली अमलगम. सेम फॉर 5, 6 में भी है, 7 में भी है. अक्लूजल क्लास 1 कैविटीज नजर आ रही हैं आपको जो अमलगम के साथ प्रॉब्ली फिल हो चुकी हैं. ठीक है, देन क्राउन हो गया. देन यू विल कम टू द रूट. आप कह सकते हो 4 की रूट नजर ही नहीं आ रही. 5 की रूट जो है वो मिड लेवल पे जाके बाइफिड हो गई है. ठीक है, 2 रूट्स में जाके डिवाइड हो गई है. ठीक है, सेंट्रल में एक ही पल्प चेम्बर है जो अभी मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ. एंड साइड्स पे जो है फिर मिड रूट या एपिकल 1/3 के लेवल में ये 2 रूट्स में जाके डिवाइड हो रही है. ठीक है, सेम गोज फॉर दिस कि इसकी पैथोलॉजी इसमें कुछ ऐसा अनरिमार्केबल है और कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा. पेरिपिकल एरिया अपीयर्स अनरिमार्केबल टू यू. एंड जो लास्ट स्टेप है पेरिडोंटल हेल्थ, तो देखें कितनी वो हुई हुई है, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हुआ हुआ है इसमें. ठीक है, इस 2 दांतों के दरमियान तो यहाँ तो इंफ्राबोनी पॉकेट है, यहाँ वर्टिकल बोन लॉस ज्यादा हुआ हुआ है. ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 पे फिर भी थोड़ी बहुत बोन है ऑन द मीजियल एस्पेक्ट, लेकिन 4 के डिस्टल एस्पेक्ट इस एरिया में बोन बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, सेम गोज ओवर हेयर. यहाँ भी लग रहा है कि शायद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोन लॉस दोनों काफी हुआ हुआ है. वेरी डीप पॉकेट्स ओवर हेयर. एंड सेम गोज ओवर हेयर, यहाँ भी काफी डीप पॉकेट जो है आपकी मौजूद है. ठीक है, so this is how you will comprehensively comment on an X-ray. ठीक है, so I'm sorry अगर ये कल तरीका मैंने आप लोगों के साथ किया नहीं. एक्चुअली मुझे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि नंबर ऑफ स्लाइड्स ज्यादा हैं एंड आई ट्राई नॉट टू बोर यू विद एक्सेसिव स्लाइड्स. तो आज क्योंकि मैंने जरा स्लाइड्स थोड़ी कम रखी हुई हैं, तो आप लोग कोशिश करें टू डिस्क्राइब दिस इन दिस मैनर. ठीक है, अच्छा जी, कमिंग नेक्स्ट. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं डॉक्टर आयशा जी. डॉक्टर आयशा, आपको अनम्यूट मैं कर रहा हूं, तो काइंडली कमेंट ऑन व्हाट यू सी इन दिस एक्सरे प्लीज. डॉक्टर आयशा हैं हमारे पास? She is not replying. चले, we'll go to the next candidate, Dr. Annie Baloch. आपको मैं unmute कर रहा हूँ. You could kindly comment on what you see in this X-ray, please. चीटिंग आपको चैट बॉक्स से मिल जाएंगी.
जी डॉक्टर एनी। आप अनम्यूटेड तो हैं बट वी कांट हियर यू। आप अपना वो जरा चेक कर लें, आपका ऑडियो काम कर रहा है या नहीं, बिकॉज वी कांट हियर यू। I think I'll go on to the next candidate क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। चलें डॉक्टर मेहरीन, I'm going to be unmuting you. If you could kindly tell me आपको इस एक्सरे पे क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर मेहरीन रिप्लाई नहीं करी। चलें विल गो टू द नेक्स्ट कैंडिडेट डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आप काइंडली बता दें आपको इस एक्सरे में क्या नजर आ रहा है? सर रेडियोलॉजिकल स्लाइड शोइंग मैंडिबुलर टीथ जिसमें सेंट्रल लैटरल और नहीं कैनाइन जी जी मतलब डायलेसरेशन मिल रही है मोस्ट प्रॉब्ली और बोन रिजॉर्प्शन भी मिल रही है। डॉक्टर सिद्दीक अभी आई एम श्योर आप सुन रहे होंगे, मैंने कहा आपको वो स्कीमा बताया ना कि हाउ यू शुड स्टार्ट, तो इफ यू कैन प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दैट आपकी दैट वुड बी बेटर। तो स्टार्ट आपने ठीक किया था कि मैंडिबुलर एक्सरे है, ये दांत इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस चीज के ऊपर पहले कमेंट करेंगे? वो थोड़ा सा स्किप हो गया था। स्किप हो गया, अच्छा चलें लेट्स पहले स्टार्ट विद द क्राउन। तो क्राउन के ऊपर बता दें कि क्राउन के ऊपर क्राउन्स ऑफ दीस टीथ में आपको कुछ नजर आ रहा है? सर जैसे कि जो कैनाइन है वो लग रहा है कि उसकी ओपनिंग की है, ठीक हो सकता है, रूट कैनाल के लिए एक्सेस ओपनिंग की हुई है मे बी। ठीक है, लेकिन ये तो आप डायरेक्ट कॉज पे जा रहे हैं ना, ये इसको आपने रेडियोग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। तो इस ये ओपनिंग आपको रेडियोलॉजिकल टर्म्स में कैसे नजर आ रही है? इज इट रेडियोलूसेंट ओपनिंग है, रेडियो ओपेक है, क्या है? रेडियोलूसेंट एरिया जो रफली ओवर्ड इन शेप है वो आपको कैनाइन के पल्प चेंबर के बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है। तो उसके बाद यू कैन कमेंट ऑन कि ये हो सकता है कि आरसीटी के लिए एक्सेस कैविटी बनाई हो, ठीक है ना? तो चलें ठीक है। फोर ये जो प्रीमोलर है इसके क्राउन में कुछ नजर आ रहा है आपको? सर क्राउन नहीं सर, नॉर्मल क्राउन नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने फिर रूट के ऊपर कमेंट करना है। तो रूट के ऊपर कुछ कमेंट करेंगे आप? जी सर रूट डायलेटेड रूट है ठीक, और सर उसके बाद मतलब कोई पैथोलॉजी और सच नहीं है कि नॉर्मली है, बाकी तो डायलेटेशन ठीक सही, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि कैनाइन की रूट नॉर्मल लग रही है और प्रीमोलर की जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली मिड या एपिकल 1/3 की लेवल में डायलैसरेटेड है। देयर इज अ कर्वेचर इन द रूट व्हिच इज मोस्ट प्रोबब्ली अ डायलैसरेशन, ठीक है ना? तो यू फर्स्ट यूज डिस्क्रिप्टिव टर्म्स एंड देन यू कम टू द स्पेसिफिक टर्म, ठीक है ना? तो और सर जो लेटरल इंसाइजर है वो फिलिंग हुई है या ओवरलैप है? लैटरल में ये अब नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक तो पूरा दांत इसमें आया है नहीं ना, तो हो सकता है ओवरलैप भी हो सकता है फिलिंग भी हो सकती है, बट द मेन थिंग इन दिस एक्सरे वाज द डायलैसरेशन। तो खैर जिन चीजों के ऊपर आपको शक हो बेशक वो आप सबसे एंड में बता दिया करें कि इसमें मुझे शक है कि ये शायद ये है, कि ये शायद केरीज हैं या मे बी फिलिंग है या मे बी ओवरलैप है, ठीक है। बट मेन जो होती है वो आपने सीक्वेंस वाइज जाना होता है उसमें। जी सर जो रेडियोलूसेंसी एरिया मिल रहा है सेकंड प्रीमोलर के अराउंड, इसमें तो सेकंड प्रीमोलर नहीं है, इसमें तो सिर्फ फर्स्ट है। नहीं सर अराउंड मतलब नीचे, मतलब जो उसकी उसी पोजीशन इसकी बात कर रहे हैं जो मैं कर्सर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ? सर नहीं सर, और थोड़ा सा आगे आ जाए और आगे, अच्छा ये जी सर ये वाला जी दिस इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। वैसे तो इसमें मुझे बोनी ट्रेबिकुली और वो बाकी सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो आई कांट से कि ये कोई पैथोलॉजी है या ड्यू टू इनकरेक्ट एंगुलेशन की वजह से ये एरिया आपको ज्यादा
रेडियोलूसेंट सा नजर आ रहा है, क्या बात है। तो आई कांट बी श्योर ऑफ दैट। जहां से मैंने उठाया भी उन्होंने सिर्फ डायलैसरेशन पे बेसिकली फोकस किया हुआ था, सो आई कांट से फॉर श्योर। चलें ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सिद्दीक। अच्छा, वी हैव अ मिनट लेफ्ट, तो चले मैं नेक्स्ट स्लाइड बस आपको दिखा देता हूँ। एंड इफ एनीबडी जल्दी से अगर कोई इस पे कमेंट कर सकता है तो देन आई विल मूव अहेड। पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं हमारे पास अभी कौन है। डॉक्टर साइमा जी, आप जल्दी से इसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगी? डॉक्टर साइमा डज नॉट सीम टू बी रिस्पॉन्डिंग। चलें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं डिस्कशन के लिए फिर किसी और को ओपन नहीं करता। लेट्स जस्ट डिस्कस इट इन द चैट बॉक्स। यस, इसमें देयर इज अ वाइड पल्प चेंबर, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें टोरोडोंटिज्म नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप सब अभी भी वो यू गाइस आर जंपिंग अहेड, जस्ट ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस। द रीजन मैं आप पे सीक्वेंस पे फोकस करा रहा हूँ कि यू विल नॉट मिस अदर फाइंडिंग्स इन एक्सरेज। दिस इज द रीजन मैं आप पे वो सीक्वेंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। ऑब्वियसली दांत में कोई और इतनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं होंगी, बट स्टिल आप जब भी कभी एक्सरे को एक्सप्लेन करो, रिगार्डलेस कि वो पेरिएपिकल है या शायद कोई सीटी स्कैन है, कुछ और चीज है, बट इट शुड बी कंप्लीट। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ पेरिएपिकल एक्सरे, एक बाइट विंग एक्सरे है, और इस बाइट विंग में आपको 6 जो है उसमें आपको कोई ऑक्लूजल फिलिंग शायद नजर आ रही है। 7 जो है इट हैज enlarged pulp chamber with apically displaced pulpal floor. So, and there is also an erupting crown of the third molar right beside it. ठीक है, तो ये क्राउन्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। अपर वाले क्राउन्स ज्यादा